अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम लोग प्रैक्टिकल की जो कॉपी है उसको किस तरह से राइट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो सारे बच्चों को नहीं आइडिया कि प्रैक्टिकल की कॉपी को किस तरह से राइट करना है, तो आज मैं उसका आप लोगों को मेथड बताऊँगी कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल की कॉपी को किस तरह से राइट करना है। चले यहाँ हम इसकी तरफ मूव करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये प्रैक्टिकल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैं आप लोगों को रीड करके बता देती हूँ कि इसमें वो क्या कह रहे हैं कि क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। ठीक है, आप लोगों ने एक वर्कबुक क्रिएट करनी है न्यू। ठीक है, अब वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट्स क्या होती हैं, ये स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। मैं इस पर फर्दर वीडियोस भी आप लोगों को क्या करूँगी, आप बना के आप लोगों को अपलोड करूँगी। एंड कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, आप लोगों ने एक वर्कबुक को क्या करना है, क्रिएट करना है और उस पर आपने क्या करना है, अर्थमेटिक मीन क्रिएट करना है। ये फार्मूला दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स, इन्होंने फार्मूला भी दे दिया है और उन्होंने ये भी बता दिया कि आप लोगों ने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है और उन्होंने वैल्यूज़ बता दी हैं कि आप लोगों की जो टोटल वैल्यूज़ हैं वो कितनी होंगी, 7 होंगी। अब ये सारी चीज़ें इन लोगों ने बता दी, हम लोगों के पास फार्मूला है। ठीक है, तो अब इसको हम लोगों ने कैसे करना है, यहाँ पे ये सारे के सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल की कॉपी का मैंने क्या लिया है, पिक्चर लेके आप लोगों के सामने शो कर रही हूँ। अब आप लोगों ने ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेप है कि आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को पता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसमें ऑलरेडी वो क्या होता है, कॉलम्स और रोज़ में आप लोगों की शीट नज़र आ रही होती है। तो यहाँ कुछ लिखी हुई हैं, स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। यहाँ पे मेरा जो पर्पज़ है ये प्रैक्टिकल को समझाना नहीं है, प्रैक्टिकल की कॉपी किस तरह से लिखनी है वो मैंने आप लोगों को बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल की कॉपी के जो स्टार्ट पे वो सारे के सारे क्या हैं, प्रैक्टिकल्स लिखे होते हैं और एंड में काफ़ी सारे पेजेस होते हैं जो कि कुछ ब्लैंक होते हैं और कुछ लाइनिंग में होते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, मैं तो आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि आप लोग प्रैक्टिकली सारा परफॉर्म करें। जो प्रैक्टिकल की कॉपी पे जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के बाद आप लोग क्या करें, अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी पे क्या करें, सारे के सारे स्टेप्स लिखें। लाइक ठीक है, इस तरह से जो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये वाले स्टेप्स आप लोग लिखें। अगर आप ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होगी। मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग क्या करें, आप लोग खुद प्रैक्टिकली परफॉर्म करें, उसके बाद ये स्टेप्स लिखें। अब ये स्टेप्स आप लोगों ने प्रैक्टिकल की कॉपी पे लिखने हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है और उसके बाद दूसरे स्टेप के आगे फर्दर स्टेप्स हैं। उसके बाद ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे उसके फर्दर स्टेप्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखें, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6। अब इसमें क्या हो रहा है, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन का बता दिया, उसको किस तरह से करना है। इंशाल्लाह जब मैं इसकी आप लोगों को प्रैक्टिकल्स को आप लोगों को प्रैक्टिकल्स का बताऊंगी कि इस तरह से परफॉर्म करना है, तो वहाँ पे ये प्रोसीजर आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी ये सारे के सारे स्टेप्स हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने जो पेज है आपका लाइनिंग वाला, ठीक है, उस पर आप लोगों ने क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद मैं आप लोगों के प्रीवियस मूव करती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो लाइनिंग वाला पेज है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे लाइनिंग वाला पेज, उस पर आप लोगों ने क्वेश्चन लिखना है और ये सारे के सारे स्टेप्स लिखने हैं। और उसके बाद जो आप लोगों का बिल्कुल ब्लैंक पेज है, आप चाहें तो उस पर आप लोग पिक्चर्स की फॉर्म में आउटपुट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए। ठीक है, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, जो लाइनिंग वाला पेज है, यहाँ मैं आप लोगों को आगे शो करूँगी, उसमें आप लोगों ने प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने लिखना है। ये वाला जो आप लोगों को नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये वाला क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो स्टेप्स हैं वो आप लोगों ने आगे फर्दर उनको स्टेप्स को लिखना है। और जितनी भी डायग्राम्स दी हुई हैं, अगर आप लोग ईज़िली बना सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल डायग्राम्स हैं, तो वो जो ब्लैंक पेज होगा, आपने वो ब्लैंक पेज पे वो आप लोगों ने पिक्चर्स की फॉर्म में आउटपुट को रिप्रेजेंट कर देना है। और जितने भी स्टेप्स हैं वो जो लाइनिंग वाला पेज होगा उस पर आप लोगों ने उनको लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स।
ठीक है, ये समझ आ गई। उसी तरह से ये आगे आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये किसका प्रैक्टिकल है, ये आप लोगों का आई थिंक सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रैक्टिकल है। प्रिपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन द सेम फॉर्मेट, मतलब ये जो आप लोगों को फॉर्मेट दिया हुआ है, ये सारे का सारा फॉर्मेट आपने इसी फॉर्मेट में, यानी कि यहाँ पे आप लोगों का एक कॉलम है रोल नंबर का, एक नेम का कॉलम है, एक सिटी का कॉलम है, एक मार्क्स का कॉलम है। इनको हम लोगों ने क्या साइज़ भी थोड़ा सा इसका बड़ा किया हुआ, इसको बोल्ड भी किया हुआ है, और उसमें ये डाटा एंटर किए हुए। मतलब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने टेबल पहले ड्रॉ करना है। कितने कॉलम्स का, 4 कॉलम्स का, और इसमें कितनी रोज़ होनी चाहिए, 6 रोज़ होनी चाहिए। एक रो आप लोगों की हेडिंग के लिए होगी। आप लोगों ने सेम यही फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाना है। ठीक है, अब आप लोग किस तरह से बनाओगे उसके सारे के सारे स्टेप्स, पहले तो आप लोग इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के प्रैक्टिकल में भी आप लोगों को पहले कंप्यूटर पर परफॉर्म करना होगा, फिर आप लोगों को आंसर शीट पे ये स्टेप्स लिखने होंगे। तो प्रैक्टिकल की कॉपी पे आप लोग ये क्वेश्चन उतारेंगे। ठीक है, जो लाइनिंग वाला पेज होगा, ये सारे के सारे ये जो स्टेप्स हैं आप लोगों ने ये सारे के सारे उसके लाइनिंग वाले पेज पे लिखने हैं। उसके बाद अगर कोई आउटपुट है आप लोगों की, ठीक है, लाइक अगर आप लोगों की ये आउटपुट आप लोगों ने ये वाली आउटपुट आप जो आप लोग का आउटपुट स्क्रीन पे नज़र आती होती है, वो आप लोग उसके जो ब्लैंक पेज है उस पर भी आप लोग क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसी तरह सेम यही प्रैक्टिकल्स आप लोगों ने क्या करने हैं वर्ड के, एक्सेल के और एक्सेस के सेम इसी मेथड से करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब हम बात करते हैं सी प्रैक्टिकल की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सी प्रैक्टिकल में ये देखेंगे आप लोगों की नज़र आ रही होगी, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स द नेम, एज, हाइट एंड जेंडर ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, using scanf function and print the data of student using स्केप सीक्वेंसेस। डिफरेंट स्केप सीक्वेंसेस को यूज़ करते हुए आपने डाटा को प्रिंट करना है। यहाँ पे स्केप सीक्वेंसेस यूज़ हुए हैं, स्केप सीक्वेंसेस यहाँ पे जी यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे \n यूज़ हुआ है, यहाँ भी \n यूज़ हुआ है। तो \n ही नॉर्मली हम लोग यूज़ करते होते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन पे हम लोगों को लेके जाता होता है। अब आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकल की कॉपी पे किस तरह से करना है, आप लोगों ने ये जो सारा का सारा ये जो आप लोगों को प्रोसीजर नज़र आ रहा होगा, ये जो लाइनिंग वाला पेज होगा, आप लोगों ने उस पर ये प्रोसीजर लिखना है और ये क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपकी आउटपुट होगी, ये वाली आउटपुट होगी जो आप लोगों का ब्लैंक पेज होगा, उस पर आउटपुट आप लोग लिखोगे या आप लोग साथ फ्लो चार्ट भी बना दोगे। अगर आप लोगों ने फ्लो चार्ट लाइनिंग वाले पेज पे ड्रॉ करना है, आप उस पर भी ड्रॉ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप लोग क्या है, आउटपुट जो ब्लैंक पेज है उस पर भी आप लोग आउटपुट क्या कर सकते हो, आउटपुट भी राइट कर सकते हो, फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखें, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है वो लाइनिंग वाला पेज नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ये देखें, अब मैंने आप लोगों को जितना भी बताया है कि आप लोगों के जितने भी स्टेप्स हैं और क्वेश्चन हैं आप लोगों ने इस लाइनिंग वाले पेज पे लिखने हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है, ठीक है, चाहे वो आप लोगों के किससे रिलेटेड है, एक्सेल से रिलेटेड है, ठीक है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से रिलेटेड हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन और स्टेप्स आप लोगों ने यहाँ पे राइट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप लोगों ने जो आउटपुट होगी वो आप लोगों ने इस पेज पे लिखनी है, जो आउटपुट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने किस पेज पे लिखनी है, इस पेज पे लिखनी है आप लोगों ने आउटपुट। ये जो ब्लैंक पेज है, चाहे वो सी की आउटपुट है, चाहे वर्ड की आउटपुट है, एक्सेल की या आप लोगों की MS एक्सेल की आउटपुट है, आप लोगों ने इस ब्लैंक पेज पे लिखना है। आप लोगों के पास प्रैक्टिकल की कॉपी में लाइनिंग वाला पेज भी होगा और ब्लैंक पेज भी होगा। स्टूडेंट्स समझ आ गई है? मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि आप लोग प्रैक्टिकली कंप्यूटर पर परफॉर्म करें, परफॉर्म करने के बाद स्टेप्स लिखें, क्योंकि बच्चे आप लोगों के डिपेंड करते हैं, आप लोगों की लक है कि जिस लैब में आप लोगों का प्रैक्टिकल, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप लोगों का प्रैक्टिकल होने जा रहा है, वहाँ पे लाइट की फैसिलिटी है या नहीं है, ये आप लोगों की लक है। अगर लाइट फॉर एग्जांपल है फिर तो ठीक है, आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करें, वही स्टेप्स आप लोग देख के भी लिख सकते हो। लेकिन अगर लाइट नहीं है, आप लोगों को स्टेप्स आते होंगे, ठीक है, तभी आप लोग परफॉर्म करेंगे। ज़ुबानी आप लोगों को कमांड्स आती होंगी या उनकी शॉर्टकट कीज़ आती होंगी, तो तभी आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं।